आज की कहानी है कैसे एक सुपरस्टार को बचाने के लिए 14 लोगों ने हत्या की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। और वह एक गुमनाम फैन था जिसने मरने से पहले क्या देखा होगा। जी हाँ, बेंगलुरु की चकाचौंध के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। एक तरफ है रेणुका स्वामी, एक साधारण इंसान और जिसकी दुनिया एक सुपरस्टार के इर्द गिर्द घूमती थी, और दूसरी तरफ है चैलेंजिंग स्टार दर्शन, जिसका नाम ही कर्नाटक में एक धर्म जैसा था। रेणुका स्वामी ने जोश या शायद दीवानगी में एक बड़ी गलती की थी। उसने स्टार के सहयोगी और दोस्त पवित्र गौड़ा को सोशल मीडिया पर अपमानजनक और अभद्र संदेश भेजे थे। वह नहीं जानता था कि यह मैसेज उसकी जिंदगी के आखिरी शब्द बनने वाले हैं। जी हाँ, वो दिन आता है 7 जून 2024। 7 जून की रात मागदी के एक गोदाम में सुपरस्टार के गुर्गों ने रेणुका स्वामी को किडनैप कर लिया। उसे बांधा गया और उसके दिमाग में अंतिम विचार क्या होगा। क्या वह जानता था यह सब क्यों हो रहा है उसके साथ? पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गोदाम के अंदर रेणुका स्वामी को कई घंटों तक भयानक यातनाएं दी गईं। उसे बेल्ट और लाठियों से पीटा गया। ऑटोप्सी रिपोर्ट के शुरुआती विवरण बहुत ही भयानक थे। उसका शरीर बेंगलुरु की एक सूखे नाले के पास मिला था। कोई पहचान नहीं सकता कि यह सिर्फ एक अज्ञात मौत लग रही थी। कोई पहचान नहीं थी उस नाले के पास गिरे हुई शरीर की। अज्ञात मौत की तरह लग रही थी जब तक पुलिस को एक बड़ी साजिश की बूंद नहीं आई। केस में पहला मोड़ तब आया जब पुलिस को 15 लोग मिले। उनमें से कुछ ने तुरंत दावा किया कि उन्होंने आपसी झगड़े में रेणुका स्वामी को मार डाला है। पूरी 14 लोगों की टीम ने एक साथ हत्या की जिम्मेदारी ले ली। अनुभवी पुलिस अधिकारी जानते थे कि यह सच नहीं है। उनके पुराने तजुर्बे के अनुसार सेल टावर डंप डेटा ने 14 लोगों के झूठ को बेनकाब करना शुरू कर दिया। उनके फ़ोन, लोकेशन और बातचीत की टाइमिंग आपस में मेल नहीं खा रही थी। जांच की परतें खुलती गई और पुलिस को पता चला कि मुख्य साजिशकर्ता कोई और था। वह व्यक्ति जिसका नाम भारत की सबसे बड़ी फिल्मी हस्तियों में शुमार था, अभिनेता दर्शन। जी हाँ, यह साफ था कि यह हत्या को छुपाने की साजिश थी। पुलिस ने पाया कि अपराध स्थल को तेजी से धोया गया था ताकि खून के निशान मिटाए जा सके, और यहाँ तक कि कई आरोपियों को आत्मसमर्पण करने के लिए भारी रकम तक दी गई थी। आरोपियों को सरेंडर करने के लिए 5 लाख से 15 लाख तक का भुगतान किया गया था। लेकिन फॉरेंसिक साइंस ने हार नहीं मानी। लुमिनॉल टेस्ट ने दीवारों और फर्श पर जमे खून के उन अदृश्य धब्बों को उजागर किया जिन्हें साफ करने की कोशिश की गई थी उस गोडाउन में, और यह विज्ञान का एक निर्णायक जवाब था। बेसिकली मैं आपको तो लुमिनॉल टेस्ट का प्रयोग अपराध स्थल पर रक्त के अदृश्य निशान खोजने के लिए किया गया,
और पूछताछ में सबसे बड़ा रहस्य खुला कि इस हत्या के पीछे सीधे तौर पर पवित्रा गौड़ा का उकसाना था। सूत्रों के अनुसार पवित्रा ने ही दार्शन को रेणुका स्वामी को दंडित करने के लिए मजबूर किया था और जांच में पता चला कि दार्शन ने खुद रेणुका स्वामी को बुरी तरह से पीटा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार उसे इलेक्ट्रिक शॉक तक दिया गया, लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा अभी भी बाकी था। जी हाँ, यह 14 लोग कबूलनामा क्यों कर रहे थे? क्योंकि साजिशकर्ता सुपरस्टार को ये लोग बचाना चाहते। हत्या के बाद गोदाम के मालिक को मजबूर किया गया कि वह पुलिस को बताए कि उसने अकेले रेणुका स्वामी को मारा है और यह झूठा बयान देने के लिए उसे 5 लाख रुपए दिए गए थे। पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे, डीएनए नमूने और कॉल रिकॉर्डिंग और यहाँ तक कि फॉरेंसिक इंजरी रिपोर्ट। ये सब हत्या के सच और झूठ बीच में अंतर बता रहे थे और इन रिपोर्ट्स ने झूठे कबूलनामों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। जी हाँ, रेणुका स्वामी की पत्नी एक नवजात बच्चे की मां बनी थी। एक फैंस के प्रेम की यह दर्दनाक कहानी सेलिब्रिटी संस्कृति के स्याह पहलू को दिखाती है। जी हाँ, क्या 14 लोगों ने सुपरस्टार को बचाने के लिए यह जिम्मेदारी ली थी? पैसे और डर के लिए झूठा कबूलनामा इन लोगों के द्वारा पुलिस को दिया गया था और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने एक समांतर कहानी उजागर की थी, पैसों का खेल, द मनी ट्रायल। 14 लोगों ने सिर्फ डर से आत्मसमर्पण नहीं किया था, उन्हें अमीर बनने का लालच भी दिया गया था। हर झूठे बयान के लिए एक निश्चित राशि तय की गई थी पहले से ही। पुलिस ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया। पता चला कि सुपरस्टार के सहयोगी जो मामले में शामिल थे, उन्होंने आनन फानन में बड़ी रकम निकाली थी और यह पैसा झूठे कबूलनामों की कीमत थी। रिकॉर्डिंग्स चीख रहे थे कि यह एक खरीदी हुई हत्या थी। साइबर फॉरेंसिक टीम ने दोनों मुख्य अभियुक्तों के बीच हुई बातचीत के गहरे जाल को खंगाला तो उन्होंने रेणुका स्वामी को ढूंढने और उसे लाने और यहाँ तक फिर सजा देने की पूरी योजना को टेक्स्ट और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के माध्यम से ट्रेस किया गया और यह सबूत साबित करता था कि हत्या अचानक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। गोदाम से बरामद कपड़ों के रेशे और बालों के नमूने ये निर्णायक साबित हुए। ये नमूने केवल रेणुका स्वामी और गोदाम के मालिक के नहीं थे। फॉरेंसिक लैब ने इन नमूनों को सुपरस्टार और उसके सहयोगियों के डीएनए से मैच किया। विज्ञान ने साबित कर दिया कि सुपरस्टार अपराध स्थल पर ही मौजूद था। सच इतना प्रबल थे कि 14 में से कुछ आरोपी टूट गए। वे अपने झूठे कबूलनामों से पीछे हट गए और अंततः सच्चाई उजागर हुई। सुपरस्टार ने खुद अपने फैन को सजा दी थी, जिसके बाद बाकी 14 लोगों को सबूत मिटाने और झूठे बयान देने के लिए कहा गया था। रेणुका स्वामी की मौत का कारण सिर्फ पिटाई नहीं था। फॉरेंसिक इंजरी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसे गंभीर आंतरिक चोटें थी। वह व्यक्ति जिसने अपने सुपरस्टार को अपना भगवान माना, उसके हाथों मरने से पहले वह भयानक सच देख रहा था। रेणुका स्वामी ने मरने से पहले क्या देखा होगा? उसने देखा अपने भगवान का पतन। उसने देखा कि सुपरस्टार का मुखौटा उतर गया है और उसके पीछे एक क्रूर
नियंत्रित करने वाला व्यक्ति खड़ा है जो जरा सी आलोचना या अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आज सुपरस्टार और उसके 14 सहयोगी सलाखों के पीछे हैं। यह मामला कर्नाटक की न्यायिक इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया है। यह साबित करता है कि शोहरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह कानून और विज्ञान के दायरे से बाहर नहीं है। यह कहानी हमें कठोर सबक सिखाती है कि किसी भी सेलिब्रिटी की चमक उनकी चरित्र की गारंटी नहीं होती। एक फैन की दीवानगी और एक स्टार का अहंकार दोनों ने मिलकर एक भयानक क्राइम को जन्म दिया। और आप क्या सोचते हो, क्या सेलिब्रिटी का रुतबा इस साजिश को और भी ज़्यादा खौफनाक बनाता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं।